बेटियां पिता का स्वाभिमान होती है। बेटी क्या होती है? पिता का सम्मान, पिता की नाक होती है। महाराज एक बात बोलूं, पिता जीवन में सिर्फ 2 ही बार रोते हैं। माता पिता जीवन में सिर्फ 2 बार रोते हैं। एक जब बेटी घर से विदा होती है, उस समय माता और पिता अपनी आंखों की आंसू को रोक नहीं पाते हैं। और दूसरी बार जब बेटा बुढ़ापे में मुंह मोड़ लेता है, तब माता पिता अपनी आंखों की आंसू रोक नहीं पाते। इसलिए मैं आज के युवाओं को संदेश देना चाहूंगा कि महाराज चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने माता पिता के सिर को महाराज शर्म से झुकने मत दे। आजकल लोग महाराज पता नहीं कहां से ये आजकल की पिक्चरों की फिल्मों का सीख करके आ जाते हैं बच्चे और कहते महाराज हम तो प्यार करते हैं। और महाराज उसमें प्रमाण कैसा दे? महाराज जी राधा जी कृष्ण जी का भी तो प्रेमी था। अरे तुम भगवान की क्या नाखून की, उनके चरणों के नाखून के बराबर के भी हो? विचार करो। प्रेम कहते किसे पहले उसे समझो। भगवान श्री कृष्ण 11.5 साल तक रहे वृंदावन में। वृंदावन से मथुरा आए, उसके बाद कभी लौट के वृंदावन नहीं गए। मथुरा से द्वारिका गए, कभी मथुरा नहीं आए। ब्रज की गोपियां दिन रात जो कृष्ण कृष्ण गाती रहती थी, महाराज मथुरा नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्रेम का महाराज नाम पाना नहीं है, प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम तो त्याग का नाम है। आजकल के लोग दिन रात गाते रहते ना, हम तुमसे प्रेम करते, हमें तुमसे प्यार है, बोलते रहते हैं ना साहब। ये जो दिन रात गाने वाले होते हैं ना, हम तुमसे प्यार करते हैं, ये कोई महाराज ये कोई प्रेम नहीं है। ये तो केवल एक वासना है, भूख है और कुछ नहीं। मेरी बात हो सकती थोड़ी आपको कड़वी लग जाए, लेकिन महाराज प्रेम जो होता है, सच्चा प्रेम, आपने कभी अपने माता पिता को कहते हुए सुना कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ? कभी पिताजी के मुंह से सुना, कभी माँ के मुंह से सुना? तो क्या वो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं? बोलो, प्रेम कभी कहता नहीं। प्रेम तो वह है महाराज जो मीरा ने, जो महाराज भक्त भगवान से करता है। प्रेम दुनिया वालों से करते हो, ये शरीर की वासनाओं के नाम का प्रेम नाम दे दिए और तुम कह दिए हम प्रेम करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। आप अभी छोटे हो, आपके पास अभी इस बात की बुद्धि नहीं है, इसलिए आप महाराज मीठी मीठी बातों में, झूठी मूठी बातों में आ जाते हो और उस महाराज अपना जीवन बर्बाद कर देते हो। और एक बात बता दूं, जीवन में यदि सबसे कीमती कोई वस्तु है तो वो है आपका चरित्र। जीवन में सब कुछ बिगड़ जाएगा, बन जाएगा, लेकिन एक बार चरित्र बिगड़ गया तो वो पूरी जिंदगी में फिर कभी नहीं बन सकता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं इस व्यास मंच से एक ही बात आपको कहूंगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी अपने चरित्र को बिगड़ने मत देना। यही जमा पूंजी है। कपड़े में दाग लग जाता है तो सर्फ से, निरमा से साफ किया जा सकता है, पर लेकिन जीवन में दाग लग गया तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा साबुन निरमा नहीं बना है जो उस दाग को छुड़ा सके। इसलिए अपने चरित्र को संभालो। चरित्र ही सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन आज के समय में महाराज हर कोई अपने चरित्र पर ध्यान नहीं देता। चित्र पे ध्यान देंगे लेकिन चरित्र पे ध्यान नहीं देंगे, चरित्र पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। महाराज माता पिता का कभी सिर झुकने मत दो।
और जो बच्चे महाराज अपने माँ बाप को दुख देते हैं, जो अपने माँ बाप की नाक कटाते हैं, मैं इस मंच से कहने में तनिक भी नहीं लज्जा या संकोच या डर या भय नहीं महसूस करता हूं, ऐसे बच्चे भगवान ना दे वो ज्यादा अच्छा है। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो माता पिता को दुख देते। इसलिए चाहे जैसा भी हो, लेकिन कभी अपने माँ बाप का सिर झुकने मत देना। जीवन में अपने चरित्र को बना के रखो, परिश्रम करो। इस दुनिया में प्रेम नाम का कुछ विषय है ही नहीं। हमने प्रेम की व्याख्या ही गलत लगा रखी है। ये महाराज फिल्मों का देख देख कर सीख सीख कर हमने अपनी बुद्धि में महाराज भूसा कचड़ा भर लिया। इसलिए आप समझो और दूसरों को भी समझाओ। तो पद्मा के पास धर्मराज पहुंचा। सुनो, तुम्हारा पति बूढ़ा है, क्या सुख है तुमको? तुम इतनी सुंदर हो, राजकुमारी हो, मेरे साथ रहो, मैं दुनिया के सारे सुख तुमको दूंगा। पता है पद्मा ने क्या कहा? अरे धूर्त, तेरे मुख से ऐसे वचन निकले हैं, तुम्हें लज्जा तक नहीं आ रही है? तुम्हारी जीभ जल क्यों नहीं गई है? और महाराज जैसे ही धर्मराज वेश बदल के परीक्षण हेतु आए थे मन को जानने के लिए, तो जैसे धर्मराज ने ये कहा, पद्मा ने क्रोध में भर कर के कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे एक पतिव्रता नारी को ऐसे वचन बोलने की? जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूं, तुम नष्ट हो जाओ। जैसे महाराज धर्मराज को श्राप मिला, धर्मराज तुरंत वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया और तुरंत प्रकट होकर के कहा, अरे देवी, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपकी ये पतिव्रता के मैंने महत्व को बड़ा सुना था, मेरी इच्छा हुई थी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन आपने श्राप कैसा दे दिया? जैसे ही पद्मा को ज्ञात हुआ, तुरंत उन्होंने कहा कि जो धर्मराज है वो कैसे अधर्म कर सकते हैं। वो समझ गई, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मुख से निकल गया, और पतिव्रता नारी के मुख से जो वचन निकल जाता है, शास्त्र कहता है पतिव्रता स्त्री की पूजा त्रिदेव भी करते हैं। कथा है अनुसुईया माता की, सुनाऊंगा। आज समय की थोड़ी मर्यादा को देखना है, सुनाऊंगा आपको किसी दिन। तो महाराज उन्होंने यह कहा कि ठीक है, आज से तुम 4 युग हैं, 4 युगों में हर युग में तुम्हारा एक एक चरण खत्म हो जाएगा, फिर नूतन युग प्रारंभ से फिर तुम्हारा महाराज 9 चरण से 4 चरण प्रारंभ हो जाएंगे। तो सतयुग में कलयुग के 4 चरण महाराज 4 चरण होते हैं धर्म के, लेकिन कलयुग आते आते केवल 1 चरण रह जाता है। तो आइए आगे हम इस विवाह में प्रवेश करें। उसके पूर्व चित्रकूट धाम में बन रहे श्री दिव्य चल रहे गौ सेवा धाम में कुछ विशेष भक्तों ने सहयोग प्रदान किया है। उनके नामों की घोषणा हम इस व्यास मंच से सुने और आप सभी भक्तगण उनके लिए तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। वो सब भक्त बधाई के पात्र हैं, बड़े दूर दूर से भक्तगण जुड़ रहे हैं। आप सब माताएं भी जुड़े, क्योंकि बस अब 2 दिन कथा और शेष रह गई है। और एक विशेष सूचना, आज की ही सिर्फ कथा आस्था चैनल पे आएगी। कल और परसों 2 दिन की जो कथा है वो आस्था पे ना आकर के वैदिक चैनल पर उस कथा का सीधा प्रसारण होगा। कौन से चैनल पे? वैदिक चैनल पे। तो आप सभी लोग विशेष ध्यान देंगे। कल से जो भी भक्त लोग कथा सुनेंगे वैदिक चैनल पे सुनेंगे। आपके यहाँ अगर डीडी फ्री है या जो भी चैनलों पे आते हैं आप देख लीजिएगा टीवी पे। नहीं आप यदि वैदिक चैनल पे देख पाएंगे तो फिर हमारा यूट्यूब चैनल है बाल व्यास विवेक जी महाराज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे चैनल पे भी ये कथा का लाइव प्रसारण सीधा प्रसारण होगा। तो कल से कथा हमारी वैदिक चैनल पे आएगी। आप लोग विशेष ध्यान देंगे, सीधा प्रसारण ही होगा। जैसे निरंतर कथा आस्था पे आ रही ऐसी वैदिक पे आएगी। तो जो जो भक्तगण अभी तक नहीं जुड़े हैं, आस्था चैनल से जुड़े हैं, तो आस्था चैनल वालों की आज की ये कथा जो है ये आज का लास्ट कथा है जो आज आ रही है। उसके बाद फिर आगे की जो कथाएं होंगी या कभी समय मिलेगा तो इसी कथा को ही आस्था पे ये आखिरी के 2 दिन की कथाएं डाली जाएंगे, तो आप देखिएगा। बाकी आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हों तो आस्था चैनल के सभी भक्तों से विशेष आग्रह है कि आज आपके पास ये बड़ा सुनहरा मौका है।
गौ सेवा से जुड़ने का, हमारे चित्रकूट धाम से जुड़ने का, 108 भागवत कथा से जुड़ने का, और यदि श्री धाम वृंदावन में भी आप कुछ सहयोग करना चाहते तो उससे भी जुड़ने का। तो आप जल्दी जल्दी फोन नंबरों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। और यदि आपका फोन नहीं लग पा रहा है तो देखो, आप हमारे पास नंबर 3 ही चल रहे हैं और फोन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप लोग एक साथ फोन मत करें, आप नंबर कागज में डायरी में लिख लें और 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे आप तब फोन कर लें, आपकी आराम से बात हो जाएगी और जो भी आपको जानकारी चाहिए प्राप्त हो जाएगी। आप अगर कोई अपने स्थान में कथा कराना चाहते हो, शिव पुराण, भागवत, राम कथा, उसके लिए संपर्क करें। आप हमारे चित्रकूट धाम में गौ सेवा में अपना कुछ सेवा सहयोग, चाहे वो टीन सेट हो, चाहे भूमि दान हो, या कोई एक भक्त गौ माता को गोद लेना चाहता हो। अभी तक एक ही भक्त ऐसे मिले हैं जिन्होंने एक गौ माता की संपूर्ण सेवा दी है। आप सब लोग कम से कम इतना तो उमरेठ वालों प्रयास करो कि कम से कम 10-12 गौ माताओं की सेवा हो जाए। इतना आप लोग कम से कम सहयोग करो ताकि 10-12 गौ माताओं की आजीवन सेवा सुरक्षा होती रहे। तो आप सब लोग भी अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक संख्या में कथाओं से जुड़ें। आइए, जिन जिन भक्तों ने सेवा सहयोग प्रदान किया है उन भक्तों की नामों की घोषणा इस व्यास मंच से पूज्य आचार्य श्री जी के मुखारबिंद से हम सुनते हैं। पूज्य बोले श्री बाल व्यास पंडित विवेक जी महाराज, जो कि चित्रकूट धाम की धरा में निवास करते हैं। एक विशेष सूचना 2 सेकंड के लिए, अभी शिव और पार्वती जी की शादी भी होगी, तो आप लोग थोड़ा ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत हड़बड़ी नहीं करेंगे। शिव और पार्वती जी के सुंदर विवाह उत्सव में भी सम्मिलित होंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का समय पूज्य आचार्य श्री जी लेंगे। उसके बाद फिर विवाह होगा, फिर आरती होगी, फिर आप लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। पूज्य तो महाराज श्री के सानिध्य में ही, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूज्य महाराज श्री चित्रकूट धाम से निवास करते हैं, तो आपके ही चित्रकूट धाम में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मानस भागवत सेवा संस्थान ट्रस्ट के तहत, जिसमें आप समस्त भक्त जुड़कर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जो हमारे आस्था चैनल के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन भक्तों से विशेष आग्रह है कि आप श्री हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वह हमारे संस्थान के अकाउंट नंबर, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार प्रसारित होते हैं, QR कोड वगैरह भी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर प्रसारित होते रहते हैं, उनके माध्यम से आप सीधे हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। वह हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। गौ माता की तमाम सेवा, जो भी आप सेवा लेना चाहें, हरे चारे की सेवा या 3 सेट आदि की सेवा, कोई भी सेवा अगर आप करना चाहें तो आप हमारे संस्थान परिवार के मोबाइल नंबर के माध्यम से आप हम तक अपनी सेवा राशि की सूचना दे सकते हैं। वह अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे भक्तों का कॉल आता है कि हम अकाउंट नंबर नहीं लिख पा रहे हैं, तो उन भक्तों से विशेष आग्रह है कि आप हमारे किसी भी नंबर, हमारे तीनों नंबर पे व्हाट्सएप ऑन है, आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें अकाउंट नंबर प्रदान किया जाए। तो आपको हमारे समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको अकाउंट नंबर या QR कोड संस्थान का प्रदान कर दिया जाएगा। उसके द्वारा आप शीघ्रता से आप हम तक सेवा राशि अपनी सीधे पहुँचा सकते हैं संस्थान परिवार तक। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है, जो अब तक नहीं जुड़े हैं, ऐसे समस्त भक्तों से हम आग्रह करेंगे कि आपके दिन ही लाइव आएगा। बाकी के 2 दिन जो बचे हैं वो हमारे वैदिक चैनल के माध्यम से आप लाइव सीधा प्रसारण कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। तो जो भक्त अब तक हमारे साथ जुड़े हैं आस्था चैनल के माध्यम से और उनके यहाँ वैदिक चैनल टीवी में नहीं आ रहा, तो उन भक्तों से विशेष आग्रह है कि YouTube पर जाकर बाल व्यास विवेक जी महाराज लिखकर, हमारा YouTube चैनल है बाल व्यास विवेक जी महाराज के नाम से, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, इष्ट मित्रों के बीच में शेयर कर दें, ग्रुप आदि में जितने भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना, सब में आप शेयर कर दो महाराज जी के YouTube चैनल को। जो यहाँ भी भक्त लोग बैठे हैं उनसे YouTube चैनल में बाल व्यास विवेक जी महाराज सर्च करके पूज्य महाराज श्री का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। महाराज ये जो आस्था में लाइव हो रही है ना कथा, ये भी कथा पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल पर भी प्रसारित हो रही है। तो जितने भक्त यहाँ पधारे हैं इस कथा में, उमरेठ की धरा में, वो सब YouTube चैनल में आए हैं महाराज।
तो इसलिए जिसको दोबारा कथा सुननी हो, दोबारा अपनी इस कथा को जानना हो, सुनना हो, तो वो हमारे YouTube चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज में जाकर उस कथा को, यही जो आस्था सहयोग करें, क्योंकि आपकी अपनी गौ माता की सेवार्थ यह सुंदर भागवत गौ सेवा धाम की स्थापना की गई है, जिसमें आप श्री का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोग जरूर सहयोग करें। आपकी एक छोटी सी सेवा गौ माता के जीवन की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो आप जरूर आगे आएं और गौ माता के लिए जो भी आपसे बन सके सेवा जरूर करें। तो ऐसे भक्तों से विशेष आग्रह है जो अब तक नहीं जुड़े हैं। और एक सूचना और मैं दे दूं, जो भी चित्रकूट धाम के लिए हमारे चित्रकूट धाम में आकर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में कथा श्रवण करना चाहें, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। हमारे महाराज श्री के सानिध्य में 7 जुलाई से 13 जुलाई तक, यानी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री चित्रकूट धाम में श्री भागवत जी का 108 अष्टोत्तर शत की कथा प्रारंभ होगी, जिसमें आप श्री भी जुड़ सकते हैं, यजमान के रूप में जुड़ सकते हैं। आप चित्रकूट आकर 7 दिन निवास करके आप लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था, एसी रूम आदि, भोजन आदि की समस्त व्यवस्था हमारे संस्थान परिवार की तरफ से की जाएगी। पंडित जी आदि की पूजा पाठ कराने की समस्त व्यवस्था हमारे संस्थान परिवार की तरफ से होगी। और मात्र आप 21,000 रुपये की सेवा प्रदान करके 7 दिन चित्रकूट धाम में निवास करके पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पूजन का भी आप लोग शुभ अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जो भक्त चित्रकूट धाम नहीं आ पा रहे हैं या आने में असमर्थ हैं, वो भक्त अपना चित्रकूट धाम में श्री भागवत जी की मूल पाठ पोथी का भी स्थापना करा सकते हैं। अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से तीर्थ में भागवत जी की मूल पाठ पोथी भी बिठा सकते हैं। तो उन भक्तों के लिए मात्र 5100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से एक भागवत जी की मूल पाठ पोथी चित्रकूट में स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे भक्तों से विशेष आग्रह है जो चित्रकूट आना चाहते हैं, वो जैसे कि इस समय बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं तो हम अच्छे से बात नहीं कर पाते इतना विस्तार से, तो आप लोग कथा के बाद किसी भी समय आप फोन कॉल के माध्यम से आप सारी सूचना चित्रकूट की प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी भक्तों के मन में इच्छा है चित्रकूट आने की, वो शीघ्रता से आप रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे भक्तों का फोन कॉल्स आ रहे हैं। हमें 108 यजमान ही बनाने हैं, तो जैसे ही 108 यजमान पूरे हो जाएंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। इसलिए आप शीघ्रता से अपनी सेवा राशि जमा करा के आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप हमारे मोबाइल भक्तों का आप सब भी स्वागत करेंगे। और जो अब तक नहीं जुड़े हों उनसे भी विशेष आग्रह है कि आप शीघ्रता से जुड़ें। जिनके फोन कॉल्स हम नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, वो कथा के बाद किसी भी समय हमें फोन कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो अभी जो भक्त जुड़े हैं, श्रीमती गीता यादव जी कानपुर से हैं, ये हमारे गौ माता के लिए 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। जोर के तालियों के साथ अभिनंदन। स्वर्गीय रंजीत निषाद जी छत्तीसगढ़ से हैं, ये भी 501 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। लाल बिहारी मंडल भागलपुर से हैं, 1100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। सावित्री बाई संबलपुर से 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। संजय गुप्ता चंडीगढ़ से 501 रुपये की सेवा। बंसीधर मिश्रा बिरानपुर बाराबंकी से हैं, 501 रुपये की सेवा। भगवती बेन वसुदेव बेन बेगड़ा जी 511 रुपये की सेवा। सत्यनारायण जी भिलाई छत्तीसगढ़ से 501 रुपये की सेवा। शालिनी तिवारी जी नागपुर से 500 रुपये की सेवा। ऋषि साहू जी बलौदा बाजार से 501 रुपये की सेवा। दीपचंद्र पवार जी उमरेठ से 500 रुपये की सेवा। जो उमरेठ से हैं जो भक्त, वो आते जाएं, पूज्य महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करते जाएं। जो उमरेठ क्षेत्र में जो हमारे पंडाल में बैठे हैं और जिन भक्तों को मैं इस मंच से नाम ले रहा हूँ, वो शीघ्रता से आएंगे और पूज्य महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करते जाएंगे। रोशनी शिशिर दुबे जी छिंदवाड़ा से हैं, ये भी 500 रुपये की सेवा प्रदान कर रहे हैं। मोहनलाल गुप्ता जी भंवरमाल अंबिकापुर से हैं, 1100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती गीता शोभा जी, श्री मुरारी लाल जी, ये हर्रई पटवा छिंदवाड़ा से हैं, ये 700 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। दिलीप तारण जी छिंदवाड़ा से हैं, 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। राजेंद्र पटवा हर्रई छिंदवाड़ा से हैं, 500 रुपये की सेवा। निरंजन मलिक जी हैं मोरखा बैसूर से, ये 501 रुपये की सेवा। सुरेश पटवा हर्रई जांजगीर से 500 रुपये की सेवा। रामकृष्ण साहू उमरेठ से हैं, 500 रुपये की सेवा। स्वर्गीय शिवचरण लाल चौरसिया जी के पुत्र बनवारी लाल चौरसिया कुशवाहा मोहल्ला उमरेठ से 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। नीलम लखेरा जी लखन टाउन से 500 रुपये की सेवा।
कंचन रत्नेर जी ये छिंदवाड़ा से 500 रुपए की सेवा, संतोष लखेरा जी मंडला से 500 रुपए की सेवा, नरेश तारन जी गांगीवाड़ा से 500 रुपए की सेवा, रामू तेकाराम महावीर मंदिर उमरेठ से 500 रुपए की सेवा, स्वर्गीय रामदयाल सरल्ला बाई पटवा चंद्र प्रकाश पटवा हर्रई से ये 1 फीट भूमिदान की सेवा राशि 2100 रुपए प्रदान करें। जोर के तालियों के साथ अभिनंदन। कैकी पवार जमुना प्रसाद पवार उमरेठ से 500 रुपए की सेवा, मदन लाल साहू सदर बैतूल से 1101 रुपए की सेवा, माया साहू जी सदर बैतूल से 500 रुपए की सेवा, खयामी राम जी कचराम से 500 रुपए की सेवा। ऐसे समस्त भक्त जो भी हमारे संस्थान परिवार से जुड़ रहे हैं, गौ माता के सेवा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे समस्त भक्तों पर गौ माता सदा सदा कृपा बनाए रखे। सभी भक्तों पर गौ माता कृपा बनाए रखे, शिव जी की कृपा अनंत बनी रहे, यही हम प्रार्थना करेंगे। और जो भक्त अब तक नहीं जुड़े हैं उनसे विशेष आग्रह है कि आप शीघ्र हमारे संस्थान परिवार से जुड़ें, ताकि गौ माता की सेवा में हमारी निरंतर यह सेवा चलती रहे और गौ माता की सेवा में हम निरंतर लगे रहें। तो ऐसे समस्त भक्त जो अब तक नहीं जुड़े हैं और उनके मन में इच्छा है तो वो हमारे मोबाइल नंबर को अपने पास रखेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि यह आस्था चैनल में जो लाइव चल रही है, आज यह आखिरी दिन है, बाकी के जो बचे 2 दिन हैं वो वैदिक चैनल के माध्यम से आप लाइव सुनेंगे। तो जो भक्त अब तक आस्था चैनल के माध्यम से हमें सुन पा रहे थे उनसे विशेष आग्रह है कि आप हमारे मोबाइल नंबर को जरूर अपने पास रखें और जब भी आपको मौका लगे, जब भी आप सहयोग करना चाहें तो आप किसी भी समय आप हमें फोन कॉल के माध्यम से आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह संस्थान के अकाउंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं और आप कभी भी सहयोग कर सकते हैं। जो भक्त चित्रकूट धाम आना चाहें वो भी शीघ्रता से रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि देखिए हमारे पास सिर्फ 108 यजमानों की जगह है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी भक्त हमारे साथ आना चाहते हैं वो शीघ्रता से अगर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हम उनके रहने की, भोजन आदि की समस्त व्यवस्था अच्छे से सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो ऐसे समस्त भक्तों से विशेष आग्रह है जिन्होंने अब तक हमारे पास फोन कॉल के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त की है और रजिस्ट्रेशन अभिलेखन जरूर पूर्ण करा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका पूरा होते ही हम लोग तभी आपकी जगह पक्की कर पाएंगे। तो ऐसे समस्त भक्तों से विशेष आग्रह है कि आप शीघ्रता से हमारे साथ जुड़े। और जो अब तक हमारे संस्थान परिवार से नहीं जुड़े हैं उनसे भी विशेष आग्रह है कि आप जरूर संस्थान परिवार से जुड़ें और जरूर गौ माता के लिए सहयोग करें। एक गौ माता को आप जीवन उनका संरक्षित करके उनके संपूर्ण जीवन की रक्षा मात्र 21,000 रुपए की सेवा राशि प्रदान करके एक गौ माता के संपूर्ण जीवन की रक्षा का भी आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त गौ माता के लिए 1 ट्रॉली हरे चारे की व्यवस्था कराना चाहें वो मात्र 11,000 रुपए की सेवा राशि प्रदान करके 1 ट्रॉली हरे चारे की भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसे समस्त भक्तों से विशेष आग्रह है जो अब तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर हमारे साथ जुड़े। अभी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हम चलते हुए पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आज जैसा कि आप समस्त भक्त जानते हैं कि आज हमारे इस कथा में शिव जी का सुंदर विवाह उत्सव होना है, तो आप लोग विवाह उत्सव का भी दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। और उन भक्तों से भी मेरा विशेष आग्रह है जो अब तक हमारे महाराज श्री का यूट्यूब चैनल और फेसबुक। महाराज बारात आई थी भोले बाबा की, सुंदर बड़े प्रेम के साथ बाबा विश्वनाथ ने सुंदर मनोहर रूप धारण किया और माता पार्वती के साथ लौकिक वैदिक रीति से विवाह प्रारंभ हो जाता है। आइए हमारे शिव शंकर माता पार्वती के साथ इस पांडाल में उमरेठ में प्रवेश कर रहे हैं। आइए उनके दिव्य मंगलमय झांकी का हम सभी लोग दर्शन करें। एक छोटा सा मंगलमय भजन, उसके साथ साथ ही हमारे बाबा भोलेनाथ भी यहाँ पधार रहे हैं, उनकी भी झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। अभी मत पीछे मुड़ के दो, कभी मंदिर पहुंचे, यहाँ नहीं आए हैं। मंदिर से आने में टाइम लगेगा ना, चिंता मत करो, यही आएंगे, मत परेशान हो आप लोग भजन में आनंद लो। ओ मेरे बाबा की चली है बारात, बाराती सारे नाच रहे, मस्ती के साथ।
मचे, दूल्हापन में शिव जी चले। ढोल ढोल से धूम मचे, दूल्हापन में शिव जी चले। जोर जोर से धूम मचे, दूल्हापन में शिव जी चले। ढोल ढोल से धूम मचे, दूल्हापन गाड़ी बाजी रहे। जहाँ कहीं भी शंकर जी हैं, शंकर जी को लेके आ जाइए शीघ्राति शीघ्र। मेरे भोले की, मेरे शंकर की, मेरे शिव जी की चली बाराती सारे मस्ती के साथ हर हर महादेव। लगती है कितनी सुंदर ब्याहन मेरे शिव जी चले। लगती है कितनी सुंदर आहन मेरे शिव जी चले। तन सेहरा बांधे रहे, तन से भोले की, मेरे शंकर की, मेरे शिव जी की चली बारात। बाराती सारे रात मेरे शिव जी की आई है बारात। बाराती हमारे शिव जी की बारात उपस्थित हो रही है। आप सभी लोग थोड़ी देर में बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान में। जय बम बम भोले, 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 जय बम बम भोले। शंकर भगवान की
चेहरे के साथ में भोले जटा बढ़ाए, गले में नाग की माला पहने हैं मृगचा, गले में नाग की माला पहने हैं मृगचा, नंदी पे हो के सवार ले लो रे नजर उतार, ले लो रे नजर उतार। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसा है हमारे आशुतोष भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो जगत जननी जगत विवाह की परंपरा है कि पहले जयमाल होता है। तो हम आग्रह करेंगे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं और जो आप आगे भक्त खड़े हो बैठ जाए ताकि पीछे वालों को भी दर्शन करने का अवसर मिले। सामने आ जाइए बाबा, थोड़ा सामने आ जाओ। हाँ आगे, हाँ माला जयमाल दे दीजिए। आमने सामने खड़े हो जाए। पहले माता पार्वती जी जयमाल पहनाएंगी, फिर शंकर बाबा पहनाएंगे। ओम सभी आगे जो खड़े भक्त हैं वो बैठ जाए ताकि पीछे वालों को दर्शन करने का अवसर मिले। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलम। बोले शंकर भगवान की मापति महादेव की। प्रेम से बोली भूत भावन भोलेनाथ की। पार्वती मैया ने तुरंत माला पहना दी, शंकर जी माला पहनाने में देर कर रहे थे हैं?